दिगंबर मुनि 100 साल पहले उन्होंने क्या चिंतन मनन किया और क्या लिखा कि आज आप गूगल और एआई से भी वैसा नहीं लिख पाएंगे, उतनी खोज नहीं कर पाएंगे। और उसमें उन्होंने लिखा कि हर शताब्दी में कोई ना कोई तपस्वी रहे, कोई ना कोई दिगंबर मुनि रहे। बस ये हो सकता है कि मुगल काल के आतंकों के कारण से उसके पहले कुछ वैदिकों के भी आतंक रहे, उसके बाद कुछ अंग्रेजों की भी आतंक रहे, और इसमें कई मुनि परंपराएं धूमिल हो गई, मुनियों के कई आचार धूमिल हो गए, कई आचार विचार शिथिल हो गए, लेकिन हमेशा रहे तो हैं। अब ये हो सकता है कि वो अमुक जिनालय में ही बंद होकर रह गए, वो अमुक मठ के आसपास ही मड़राते रहे, वो कोल्हापुर और सांगली जिले से बाहर नहीं निकल पाए, वो बेलगांव तक पहुंच पाए, वो बाहुबली में ही ज्यादा समय बिताते रहे। और उसमें भी एक बाहुबली जो तीर्थ है ना, इसका नाम एक बाहुबली मुनिराज के नाम से पड़ा है। प्रतिमा तो आचार्य शांति सागर जी की प्रेरणा से बाद में रखी गई उनके काल में, बाकी उसका नाम इसलिए पड़ा ऐसा कि एक बाहुबली मुनिराज थे, 15वीं 16वीं शताब्दी में रहे होंगे, मतलब अंकिलिकर महाराज से 250 साल पहले, 300 साल पहले। और कहते वो बहुत ज्यादा तपस्वी मुनिराज थे, ऐसे मुनिराज कि दूध गंगा, वेद गंगा, कृष्णा नदी की रेत में अगर आसन लगा के बैठ जाएं तो पानी की धार बहने के बाद भी वो आसन नहीं खोलते थे। माने कहीं बारिश हो जाए और पानी का बहाव भी वहां आ जाए, और बैठे रहते थे। और ऐसा हमने प्रसंग सुना, संस्मरण सुना कि जब वो उठते थे तो वहां की रेत भी गीली नहीं होती थी। मतलब क्या आसन होगा, क्या एनर्जी होगी, क्या घनता होगी। ऐसे बाहुबली मुनिराज में अनंत गिरी महाराज का भी सुनते हैं, जिनका मुरैना में देह विसर्जन हुआ था। ऐसे अनेक साधक होते रहे। अंकिलिकर महाराज ने जिनसे दीक्षा ली, जब हमने उस क्षेत्र में विहार किया तो कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वो जिनकपा स्वामी भी प्राय करके दिगंबर रहते थे, लेकिन कभी बाहर निकलते थे तो दो तरफ आड़े लोग टाट पट्टी या चादर लेके निकला करते थे। उनकी मुद्रा का सिर्फ इतना दोष था, और उनसे 16 दीक्षा ली थी। कुछ ऐसा सुनने में आया कि जब उन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि आप ये चीजें क्यों करते, एक तो आप दक्षिणा क्यों लेते, और दूसरा जब बाहर जाते हैं दिगंबर बैठते ही है तो चादर क्यों लगवाते, तो कहते हैं उन्होंने परिस्थिति बताई, मठ मंदिर ये सब चलाने के लिए तो इसकी जरूरत पड़ती है, और बाहर जाते हैं तो अमुक अमुक लोगों का दबाव रहता है। उन्होंने कहा ना, मैं गुरु दीक्षा चाहता हूं, लेकिन आप ये सब चीजें छोड़ो। उन्होंने कहा कि बेटा इस जन्माने में ये संभव नहीं है, तेरे को जैसे जमे सो वैसे कर। तब अंततः उन्होंने कुंथलगिरी जाकर के मार्गशीर्ष दूत जो अभी आ रही है 1913 में खुद ही मुनि दीक्षा स्वीकार। मतलब थे तो अच्छे भी थे, लेकिन इतनी उतनी कुछ कमी रह जाती थी। दक्षिणा ले रहे हैं, खुद उपयोग नहीं कर रहे। आज भी कभी कभी हम सुनते हैं अमुक महाराज जी ने कहा कि यहाँ दान कर दो, या समझ लो आहारचर्या के बाद किसी ने आग्रह किया, अच्छा ठीक है यहाँ दान कर दो। उस जमाने में लोग एक तरह से दक्षिणा ले लेते थे, वो महाराज जी को जमा नहीं, इसलिए उन्होंने फिर स्वतंत्र रूप से। अब उनकी किताब के संबंध में काफी चर्चा हो गई, उसमें शीतल चंद जी आपका भी लेख है, और